शंग्रीला डायलॉग समिट भी भारत और मोदी के लिए अच्छी साबित नहीं हुई। भारत ने अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को भेजा था कि तुम वहां जाकर भारतीय मौक़िफ़ का दिफा करना, लेकिन दिफा क्या करना था। भारतीय जनरल ने मगरबी मीडिया के सामने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय तैयारे की तबाही की तस्दीक करते हुए गुज़श्ता 3 हफ्ते से जारी बहस को एक नया रुख दे दिया। गुज़श्ता 3 हफ्ते से मोदी, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और ख़ास तौर पर भारतीय मीडिया तैयारों की तबाही पर खामोश थे, लेकिन भारतीय जनरल ने मगरबी मीडिया को इंटरव्यू देकर मोदी के मसाइल में मज़ीद इजाफा कर दिया। भारतीय सहाफ़ी सोशल मीडिया पर अपने ही जनरल और वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि हमें कहा जाता था कि ऐसा कुछ नहीं कहना, लेकिन हमें बताएं जिस बात से हमें रोका था, जनरल ने सिंगापुर जाकर ऐसी बात क्यों की। पूछा जा रहा है कि हमसे क्यों छुपाया गया। मोदी का मीडिया क्या कहता? क्या मोदी का मीडिया कह सकता है कि भारतीय तैयारे गिराए गए? नहीं, भारतीय मीडिया राफेल समेत 6 तैयारे गिराए जाने की तस्दीक नहीं कर सकता। तैयारे गिराए जाने की तस्दीक करने से मोदी का तमाम सियासी मौक़िफ़ ढेर हो सकता है। भारतीय जनरल ने मोदी की सियासी मुहिम की राह में रुकावट खड़ी कर दी। मोदी और जयशंकर का काम बढ़ गया। मोदी तो इस वक्त भारतीय रियासत बिहार की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है। सारे भारत को पता है कि मोदी जंग हार चुका है। मोदी के राफेल तैयारे पाकिस्तान ने तबाह कर दिए हैं, लेकिन मोदी और पार्टी के ओहदेदार झूठ के सहारे जी रहे हैं और सारे भारत को कह रहे हैं कि मोदी हमारा हीरो है। भारतीय जनता पार्टी सीज़ फायर को भी कामयाबी डिक्लेयर कर रही है। मगरबी जरीदे दी डिप्लोमैट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ओवर टाइम काम करते हुए अपने लीडर की रेपुटेशन को बचाने में मसरूफ़ हैं और इस वक्त मोदी की इंडियन एयरफोर्स फाइटर पायलट वाली यूनिफॉर्म में ली गई तस्वीर पूरे भारत में लगाई जा चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी को फातेह जंग साबित करना चाहती है और भारत की आवाम को बताया जा रहा है कि मोदी ही वो लीडर है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जंग जीती है। मोदी भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। राजस्थान में एक रैली से बात करते हुए मोदी का कहना था कि ये खून नहीं, गरम सिंदूर है जो मेरी रगों में दौड़ता है। मोदी अपनी अपोजिशन जमातों को निशाना बना रहा है और उन पर पाकिस्तान भारत के जंग के तनाजुर में सियासत करने का इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन आज फिर पाकिस्तान के हाथों जंगी शिकस्त को मोदी सियासत में इस्तेमाल कर रहा है और भारतीय अवाम के सामने ना पहलगाम में होने वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तफसीलात ला रहा है और ना ही पाकिस्तान के हाथों जंग में शिकस्त और भारतीय फ़ज़ाइया के ड्राउंड होने की बात कर रहा है। 2019 में भी अभिनंदन की तस्वीर लगाकर मोदी इंतखाबात में उतरा था और इस मर्तबा फाइटर पायलट की वर्दी में अपनी तस्वीर के साथ मोदी बिहार के इंतखाबात की तैयारी कर रहा है। हकीकत यह है कि दिल्ली से भेजे गए सफारती मिशंस और ख़ास तौर पर शशि थरूर की सरबराही में अमरीका और मगरबी ममालिक में भेजे हुए मिशंस को हर जगह हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। कोलंबिया में होने वाली सूरत हाल सबके सामने है। कोलंबिया ने भारतीय मौक़िफ़ के बजाय पाकिस्तानी मौक़िफ़ को फ़ौक़ियत दी। आज भी दुनिया भारत से शवाहिद की तलबगार है, लेकिन मोदी और दिल्ली के पास किसी किस्म की कोई दलील और शवाहिद नहीं है। जब भारतीय ओहदेदारों को मगरबी मीडिया का सामना करना पड़ेगा, वही होगा जो भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान या भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के साथ हुआ था। मोदी फाइटर पायलट की वर्दी पहनकर और भारत भर में पोस्टर लगाकर हकीकत से नजरें नहीं चुरा सकते।